जैसे बहुत सी लड़कियों का झुंड रहे तो उसे क्या कहेंगे? चुड़ैले। एक खो अकेली लड़की रहे तो चुड़ैल, यानी सिंगुलर प्लूरल। ठीक, जैसे कोई लड़की है उसका शादी ब्याह हो जाए तो वो 12-13 परात खाना खाने लगेगी, तो खाना इतना खाएगी तो मोटा जाएगी, तो उसी का नाम चेंज हो जाएगा। पहले उसको लड़की कहते थे, अब उसको मेहरारू कहेंगे। तो इसी तरह यहाँ पहले क्या नाम था? स्पर्मेटोगोनियम, लेकिन जैसे ही वो खाना पीना खाया आकार में वृद्धि हो गया तो वो किस में बदल गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग है ये जाएगा और लेडी सेल को कहेगा क्या कर रहे हो? लेडी सेल कहेगा हम तो बेरोजगार हैं, खाली बैठे। कहेगा खाली खाली बैठे हो, हम काम दे रहे हैं ना, तुम एक काम करो, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करो, एंड्रोजन का श्रावण करो, दोनों का निर्माण करवाओ, दोनों का श्रावण कराओ। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो कहता है अब हम क्या करें, हम बेरोजगार हैं। कहेगा तुम काहे बेरोजगार हो? देखो प्रक्रिया होती है शुक्रजनन, तुम जाके उसकी मदद करो। आज हम समझते हैं युग्मक जनन क्या होता है। देखिए, जहां भी आपको जेनेसिस शब्द मिले उसका मतलब होता है निर्माण होना। इसके पहले क्या लिखा है? युग्मक, गैमिटो, यानी गैमिट के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? गैमिटोजेनेसिस। अब ये दो भागों में बढ़ जाता है। अगर बात की जाए मेल गैमिट की तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमिट की तो उसे कहते हैं oogenesis। यानी शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहेंगे, अंडाणु के बनने की क्रिया को अंडजनन कहेंगे। तो हम एक एक को बारी बारी से समझते हैं। तो पहले हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, शुक्रजनन। तो चलिए आज हम जान लेते हैं शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है ना, ये चालू कब से हो जाती है? तो ये किशोरावस्था में चालू होती है। जब कोई भी बालक 13 से 16 साल का हो जाता है तभी शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। और ये बनता कहाँ है? तो देखिए, ये वृषण में, देखिए वृषण कई खंडों में बढ़ जाता है, तो प्रत्येक खंड में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजन नलिका पाई जाती है। उसी नलिका में शुक्राणु बनता है। अब कैसे बनता है? ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है ये दो भागों में बटी रहती है। पहला क्या है? जननिक सेल से स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा है स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। अब आप पहला हेडिंग लगा लीजिए, जननिक कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण। और ये देखिए 3 भागों में बटा रहता है। देखिए, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना तो वो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो पीडीएफ लिखे लिखान पूरे चैप्टर का मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये इसमें पहली जो प्रक्रिया है वो है बहुगुणन प्रवस्था। अब बहुगुणन प्रवस्था में आप क्या लिखेंगे? ये जो शुक्रजन नलिका की दीवार होती है उसमें जो जर्म सेल होती है वो द्विगुणित रहती है। अब उसी में धड़ाधड़ समसूत्री विभाजन होता है और बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं, और उसी को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। सबको मिला के स्पर्मेटोगोनिया, और एक को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। जिसे बहुत सी लड़कियों का झुंड रहे तो उसे क्या कहेंगे? चुड़ैले। एक खो अकेली लड़की रहे तो चुड़ैल, यानी सिंगुलर प्लूरल। ठीक, दूसरी प्रवस्था है वृद्धि प्रवस्था। इसमें क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, एक खो कोई स्पर्मेटोगोनियम खूब खाना खा लेगी। अब खाना खा लेगी तो मोटा जाएगी। अब जैसे आकार में वृद्धि, पोषण ग्रहण की तो आकार में वृद्धि कर लेती है। अब उसी का नमूना चेंज कर देते हैं और नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे कोई लड़की है उसका शादी ब्याह हो जाए तो वो 12-13 परात खाना खाने लगेगी, तो खाना इतना खाएगी तो मोटा जाएगी, तो उसी का नाम चेंज हो जाएगा। पहले उसको लड़की कहते थे, अब उसको मेहरारू कहेंगे। तो इसी तरह यहाँ पहले क्या नाम था? स्पर्मेटोगोनियम, लेकिन जैसे ही वो खाना पीना खाया आकार में वृद्धि हो गया तो वो किस में बदल गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये भी द्विगुणित है, वो भी द्विगुणित। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने का जो प्रवस्था है वो क्या कहलाता है? वृद्धि प्रवस्था, यानी ये वृद्धि किया आकार में। अब तीसरा जो है वो है परिपक्वन प्रवस्था। इसमें क्या होता है? ये जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है उसमें प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अकेले ही था, कह रहा था यार मजा नहीं आ रहा है, धड़ाक दे विभाजित हो जाता है दो में, तो 2 ठो बन गया। अब यहाँ एक खुद परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तो गुणसूत्र द्विगुणित हैं, यहाँ पर जो कोशिकाएं बन रही हैं ये अगुणित हो जाती हैं, यानी हेप्लॉइड। ये कह रही हैं कि यार हम अगुणित हो गए, एक काम करो औरो विभाजित करो, देखें अब क्या बनता है। तो ये जो 2 हैं 2 से 4 बन जाएंगी। अब 4 जो बनी हैं ये भी अगुणित हैं। इन दोनों का नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था। जैसे ही वो 4 में बट गई तो उसका नाम हो गया स्पर्मेटिड। तो देखिए पहला चरण पूरा हो गया। देखिए जनन कोशिका से स्पर्मेटिड बन गया, यानी पहला चरण पूरा। अब दूसरा जो चरण है स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। तो ये जो स्पर्मेटिड था
कह रहा है यार मजा नहीं आ रहा है, कब्बई का गोला आकार में है, इधर उधर कुछ चल ही नहीं पा रहे हैं, एक जगह बैठे हैं। तो कहता है एक काम करो, पोंछ जमा लो, कुछ नया कर दो। तो ये पोंछ जमा लेता है। तो इसी को कहते हैं स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। तो स्पर्मेटिड जैसे ही शुक्राणु में कायांतरित होगा, अब उसी का नाम क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो यहाँ देखिए स्पर्मियोजेनेसिस। अब जैसे ही शुक्राणु बन जाएगा, तो बनने के बाद ये सरटोली को अपना इसी ऊपर वाला ये जो कपरवा है, शीर्ष जो है सरटोली कोशिका से चिपकाया रहता है। जैसे ही उसको छोड़ देगा तो इसको कहते हैं वीर्य सेचन। ठीक है। तो शुक्राणु निर्माण या कह लीजिए शुक्र जनन कितने प्रक्रिया में, 2 भागों में। पहला स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरा शुक्राणु में कायांतरण। स्पर्मेटिड का निर्माण 3 चरणों में बटा रहेगा। पहल का, जल्दी जल्दी आप लोग नाम बोलिए। पहल का बहुगुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा हाँ वेरी गुड परिपक्वन प्रावस्था। तो ये सब इधर वाला समझ में आया। ये सब सेम सेम लिखा लिखा हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा आपको, वहाँ व्हाट्सएप करके मंगा लीजिए। अब ये सब कैसे होता है, जरा इस पर हार्मोन वार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देख लेते हैं। मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। वो एक हार्मोन स्रावित करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन स्रावित करेगा। तो ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है कहता है अच्छा अच्छा तुम हार्मोन स्रावित कर रहे हो। तो जैसे GnRH का लेवल बढ़ता है तो ये कहता है अब हम भी स्रावित करेंगे, तुम एक खो स्रावित करे हो, लो लो हम 2 ठो हार्मोन स्रावित करते हैं। तो ये LH और FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करता है। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग है ये जाएगा और लेडी सेल को कहेगा क्या कर रहे हो। लेडी सेल कहेगा अरे हम तो बेरोजगार हैं, खाली बैठे। कहेगा अरे खाली कहे बैठे हो, हम काम दे रहे हैं ना, तुम एक काम करो टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करो, एंड्रोजन का श्रावण करो, दोनों का निर्माण करवाओ, दोनों का श्रावण कराओ। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो कहता है अब हम क्या करें, हम बेरोजगार हैं। कहेगा अरे तुम काहे बेरोजगार हो, एक प्रक्रिया होती है शुक्र जनन, तुम जाके उसमें मदद करो। तो जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना ज़्यादा शुक्र जनन, जितना ज़्यादा शुक्र जनन उतना ज़्यादा शुक्राणु बनेगा। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा दाढ़ी मूछ पहले ही आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम दाढ़ी मूछ बाद में आएगा। और शुक्राणु जनन पहले ही चालू हो जाएगा अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहेगा। ये जो दूसरा वाला FSH है ये सोचता है हम काहे खाली बैठे रहें, चलें हम भी कोई काम कर लेते हैं। तो ये जाता है देखता है अरे सरटोली कोशिका खाली है, तो ये सरटोली कोशिका को कहता है कि तुम भी कुछ करोगे। कहेगा क्या करें, तो कहता है काम करो तुम हो कुछ करो। तो ये कारक का श्रावण करते हैं और वो कारक शुक्र जनन में सहायता करते हैं। एकदम एग्जैक्ट काम का चर्चा नहीं किया गया, NCERT में लिखा है कुछ कारक का श्रावण करते हैं और वो कारक इसी शुक्र जनन में मदद करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट क्या है, शुक्र जनन। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत बताया जाएगा। नोट्स चाहिए वहाँ व्हाट्सअप कर दीजिए, नोट्स भेज दिया जाएगा। तो चलिए एक बार आप लोग बता दीजिए शुक्र जनन कितने भागों में, 2 भागों में। पहला स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरा शुक्राणु में कायांतरण। स्पर्मेटिड का निर्माण कितने भागों में, 3। पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मेचोरेशन। वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप लोग। स्पर्मेटिड शुक्राणु में कायांतरित हो जाए इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बोलो बोलो क्या कहेंगे, हाँ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। तो अब तो अगर शुक्र जनन से कुछ पूछा जाएगा वो तो आप लोग बता ही लेंगे। तो ठीक है, आई होप ये सब आपको अच्छे से एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।